हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है एचएससी सीईटी स्टेनो रिक्रूटमेंट 2026 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। ये जो आपकी वैकेंसी है, कुल 1952 पदों पर वैकेंसी है, जिसके जो फॉर्म है 6 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं मांगी गई है। 18 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट है, इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसी है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है, जिसमें कि आपकी जो 12th पास आपके पास होनी चाहिए, प्लस में आपको जो है स्टेनो की टाइपिंग हो यहाँ पर आपको जो आनी चाहिए। और HSC-CET आपका जो क्वालिफाइड यहाँ पर जो होना मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है। तो इस भर्ती में आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी दिशा निर्देश है वो मैं आपको जो बता देता हूँ। जैसे कि फोटोग्राफ से संबंधित कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देता हूँ मैं। इसमें देखो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि इस पर जो है डेट और जो आपका जो नेम है वो यहाँ पर जो मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा जो एनेक्सर 9 है वो आपको जो है अपलोड करना होगा जब आपका फाइनल सबमिट करने से पहले। इस चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है ओरिजिनल की स्कैन कॉपी ही आपको जो अपलोड करनी होगी। तो आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक दिख रहा है, इसके आगे जो क्लिक एक ऑप्शन, इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप एक न्यू कैंडिडेट है तो आपको जो न्यू कैंडिडेट पर जो क्लिक करना होगा, या फिर आपको जो अपने यस करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो डिटेल है यहाँ पर जो फेच की जाएंगी। अब आपको जो है यहाँ पर जो सेंड ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना है और अपना एक जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको जो अपने पासवर्ड को कन्फर्म कर देना है और सबमिट बटन जो आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको जो साइन इन के लिए जो रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो फिलअप करेंगे और साइन इन बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा लॉगिन होने के बाद। अब यहाँ पर आपको जो है व्यू माइलस्टोन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने यहाँ पर सभी जो स्टेप है वो अभी इनकम्प्लीट दिखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ आपका। यहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरने के लिए प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके जो कुल 9 स्टेप यहाँ पर जो फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपके जो रजिस्ट्रेशन से जो है फेच कर ले जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना जो है मैरिटल स्टेटस है वो बता देना है, और अगर आप जो ट्विंस ब्रदर या फिर सिस्टर हैं और आपने जो है दोनों ने जो है ग्रुप सी के लिए एग्जाम दिया था, तो वो यहाँ पर आपको जो यस करके मेंशन करना है, नहीं तो आपको जो इस पर नो पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है सेकंड स्टेप में आपकी जो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन, अगर आप हरियाणा से तो आपको यस करना है और अपना फैमिली आईडी नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको अपने डोमिसाइल की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी, जिसके लिए आपको जो ऐड डिटेल पर क्लिक करना है और नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी में आपको जो आपके डोमिसाइल पर इश्यू अथॉरिटी है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। वो आप जो हमारे, अगर आपको जो नहीं पता है तो 2017 या फिर उससे पहले, अगर किसी का यानी कि 2020 से पहले किसी का यहाँ पर जो है डोमिसाइल है, तो उस पर आपको जो है इस जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर नंबर के तौर पर मिलेगा। अगर आपका न्यू है, लेटेस्ट आपका जो डोमिसाइल है, उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको जो है यहाँ पर HR से जो स्टार्ट मिलेगा, तो वो आप जो है अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखो, मैंने बताया जैसे डॉक्यूमेंट्स नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ इश्यू वो फिलअप करनी है, और यहाँ पर आपको अपनी जो PDF है वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में जो अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पर टिक करना है और सेव चेंज पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो है यहाँ पर डोमिसाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो गया है। अब आपको जो है अपना इस कैटेगरी को चूज करनी है कि आप जो किस कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि आपने सिटी में यहाँ पर जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर शो कराई जाएगी। देन आप जो इस फॉर्म के लिए कौन सी कैटेगरी यहाँ पर चूज करना चाहते हैं। अगर आप EWS चूज करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर अपने EWS की जो जानकारी है फिलअप करेंगे। जैसे ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ इश्यू अथॉरिटी, और फिर आपको जैसे कि ADC जो होता है वो उसकी तरफ दे दूंगा। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स नंबर है वो फिलअप करना है, डेट ऑफ इश्यू फिलअप करनी है, और अपने जो PDF अपलोड करने के बाद जो आई फेरली पर क्लिक करके सभी सेव चीज पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपकी जो EWS की जो जानकारी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो जाएगी। तो EWS की जानकारी भी अपलोड होने के बाद आपको जो नीचे यहाँ पर जो आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ जाएगी कि आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर आप जो एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो बता देना, या फिर आप जो है एक चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर के, तो वो आपको जो मेंशन कर देना, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आप एक जो PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे।
इसके बाद अगर आपको सब्सक्राइब की या रिक्वायरमेंट है तो यस करेंगे और जानकारी देनी है, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको जो ऐड डिटेल पर क्लिक करके उसकी जानकारी भरनी, नहीं तो आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो है एड्रेस है वो आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको जो अपना हाउस नंबर है या फिर मेलिंग एड्रेस जो भी है वो आप फिलअप करेंगे। देन अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है इसे डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में से। उसके बाद अपना जो सिटी या फिर तहसील है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको जो अपना जो विलेज है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना। देन आपको जो अपना पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर अगर आपको कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और इसके बाद नीचे आ जाएंगे। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो आपको येस पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपको जो है फोर्थ स्टेप में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने के लिए ऐड डिटेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है अपनी जो मैट्रिक का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन करना है। सब्जेक्ट है जो भी आपके पास है फिलअप करें, तो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देने हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक फिलअप करनी है। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी वो आपको फिलअप करना है। ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर फिलअप करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है, यानी कि रोल नंबर या फिर। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है और डेट ऑफ इशू वो आपकी मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी, वो आपको फिलअप करनी है। मैक्सिमम नंबर कितने थे और आपने प्राप्त कितनी की थे वो यहाँ पर फिलअप करनी है। देन आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर टिक करके सेव चेंज पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपकी 10th की डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद सेम ऐसे ही आपको जो अपनी 12th की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। सब्जेक्ट फिलअप करेंगे और जैसे जो आपने 10th में बताया मैंने सेम वही डिटेल आपको जो है 12th में भी जो फिलअप करनी है। बस आपको मार्कशीट है वो अपनी 12th की जो अपलोड करनी है और 12th के अनुसार ही आपको जो यहाँ पर जो डिटेल है वो फिलअप करनी है और सेव चेंज पर क्लिक कर देनी है। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी उसके अनुसार ही आपको जो है इसी के अनुसार ही आपको जो सभी जो डिटेल है वो फिलअप करनी होंगी। तो यहाँ पर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड ऑन करने के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल पर क्लिक करके जो है एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, नहीं तो आपको सबमिट बटन पर तो क्लिक करना है। तो एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, आपने जो 10th और 12th की डिटेल यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको जो अपना स्टेनो का जो डिप्लोमा है वो भी आपको जो यहीं पर जो अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको जो है अगर आपने सेव कर दिया है तो अगर नहीं किया ऐड भूल गए आप तो एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और ऐड डिटेल पर क्लिक करके अपने जो डिप्लोमा उसका जो नाम है यानी कि स्टेनो डिप्लोमा वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। वो सभी जानकारी ऐसे ही फिलअप करनी है। जिसके बाद सेव चेंज पर क्लिक करेंगे फिर आपको जो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो है यहाँ पर पोस्ट अप्लाई के लिए कहा जाएगा, यानी कि आप जो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो वैकेंसी है वो ही स्टेनो पोस्ट के लिए है, जिसमें कि आपको जो है 3 ग्रुप दिए गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में सिर्फ आपको एक ही पोस्ट मिलेगी स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए, जिसमें कि आपको जो है 12th यहाँ पर जो मांगी गई है। ग्रुप 2 की जो पोस्ट है यानी कि उसमें है आपकी जो स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश ऐसे या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। तो इसके अनुसार आपको जो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पर जो मेंशन जो की गई है, तो वो आप अपने अनुसार जो ग्रुप के यहाँ पर जो वाइज वैकेंसी है वो देख सकते हैं। जिस भी ग्रुप में आप जो एलिजिबल है वो आप जो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। बाकी मैं नोटिफिकेशन आपको जो दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम जो ग्रुप 3 को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो बताया भाई कि किस पोस्ट के लिए जो है कितनी वैकेंसी है, तो आपको जो एक बार जो नोटिफिकेशन में जो इसको जो जरूर जो रीड आउट जो कर लेना है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जो मेंशन की गई ग्रुप वाइज, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लिए। जैसे कि अगर आप जो ग्रुप 1 में आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर है 10+2 होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ। इसके अलावा जो है अगर आप जो ग्रेजुएशन है आपके पास तो भी आप जो 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए और हिंदी शॉर्ट एंड की स्पीड है वो आपको जो होनी चाहिए 64 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो ये अपने अनुसार आप जो है ग्रुप वाइज जो है आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं क्वालिफिकेशन से संबंधित। तो जैसे कि हम जो ग्रुप 1 के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं, हम जो है कैटेगरी नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी अनुसार जो यहाँ पर जो वैकेंसी आप जो देख सकते हैं, जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे फिर सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपसे जो है आपका यहाँ पर जो यहाँ पर आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उससे संबंधित आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे जो पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाए कि हिंदी और संस्कृत आपको जो एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिक में, तो वो आपके या फिर हायर एजुकेशन में तो वो आपके पास जो होना चाहिए 10th या फिर 12th में। तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जो 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। देन आपको जो है नीचे यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन ऑन करना है कैटेगरी 1, जैसे हमने पोस्ट सेलेक्ट की थी
तो उसके बाद आपसे जो है 10+2 यहाँ पर सेट कर लिए कहा जाएगा। तो जो क्वालिफिकेशन आपने ऐड ऑन की थी, तो उसमें यहाँ पर आपको लिस्ट शो कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो अपनी 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको सेट करें, जिसकी जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फेच हो जाएंगी। अब आपको अपनी मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी। तो मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको जो है नीचे यहाँ पर ये जो माइनस का निशान दिख रहा है, इस पर आप जो क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे साथियों। फिर अगर देखो, अगर आपने ग्रुप 2 सिलेक्ट की है, तो वो अपने अनुसार जो भी आपको पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उतनी ही पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन आपको जो दोबारा से यहाँ पर जो एड ऑन जो है करनी होगी पोस्ट क्वालिफिकेशन के तौर पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट है यहाँ पर जो क्लियर हो गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो ग्रुप में जो नोटिफिकेशन में जो है उसकी जो क्वालिफिकेशन है और अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो वो आप जो है रीड आउट जो कर लेना साथियों। देन उसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब आपसे अगर आपने जो एक से ज़्यादा कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट की थी, तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस मांगी जाएगी। अगर आपने सिर्फ एक ही की है, तो आपको जो है यहाँ पर एक ही प्रेफरेंस जो ऐड ऑन जो कर देनी है और सबमिट बटन पर जो क्लिक करना है। जिसके बाद आपसे आपके जो है फोटो और सिग्नेचर है वो आपसे मांगे जाएंगे। तो फोटो और सिग्नेचर मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आपने साइन बनाना या फिर फोटो बनाना नहीं आता, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जो ग्रुप सी के रिलेटेड हमने जो बनाई थी, उसमें आप जो देख सकते हैं। या फिर फोटो साइन के लिए आपको जो है अपना फोटो जो है चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो जो अपलोड कर लेना है, जिसका जो मैक्सिमम साइज 500 का भी रहेगा और जेपीजी या फिर पीएनजी में जो फॉर्मेट रहने वाला है। डेट ऑफ फोटो और आपका जो नेम है वो यहाँ पर जो क्लियरली जो मेंशन है जो होना चाहिए। तो जो फोटो सिग्नेचर आप जब आप अपलोड कर लेंगे, तो आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद आपको जो फॉर्म का जो प्रीव्यू वो आपके सामने साथियों ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पर आई टिक पर क्लिक करके और इसका जो प्रिंट आउट है वो ले लेना साथियों। प्रिंट आउट जब आप ले लेंगे, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो मैं बता देता हूँ। जब इसका प्रिंट आउट लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो अपना देखो फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। देन यहाँ पर आपको जो अपना रजिस्टर यानी कि अपने जो गाँव का जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और डेट यहाँ पर आपको जो एक बार जो यहाँ पर लिखनी होगी प्रिंट आउट निकालने के बाद। फिर आपको इस फॉर्म पर यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर हो यहाँ पर फिलअप करने हैं। फिर क्या करना है, आपको जो इसकी एक पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ बनाने के बाद आपका जो यहाँ पर पीडीएफ का साइज रहेगा मैक्सिमम 5 MB यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद आपको जो इस पीडीएफ को यहाँ पर जो अपलोड कर देना है इस चूज फाइल पर क्लिक करके। फिर आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो जब आपका जो फॉर्म यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुल यहाँ पर आ जाए, तो आपको जो है यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पर आपका हट जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन है जो हट जाएगा और बैक का ऑप्शन भी आपको जो हट जाएगा। मैं यहाँ पर इसीलिए सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक फॉर्म फिलअप के लिए आपको जो वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। तो आपका जो वो ये लास्ट स्टेप था, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अपने पीडीएफ अपलोड करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पर जो सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका जो डाउट है वो सभी यहाँ पर जो हम क्लियर आपके हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कराएं बोले। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो जरूर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साइट का लिंक मैं आपको बता देता हूँ www.sarkarijobhubs.com, जहाँ पर आपको जो लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।